अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पर आपके सामने खड़ा शिव कुमार मिश्रा कभी भी झूठ नहीं बोलता है, कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ये सोच के साथ मैं बाहर निकला और उनको फोन किया, सर ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको ज्वाइन करूंगा। चलो सर मेरा आईडी लगा दो। बोलते हैं लगा दो मतलब? हम कहे लगा दो मतलब लगा दीजिए, तो पैसा? हम बोले सर मेरे पास पैसा तो नहीं है। तो बोले पैसा नहीं है? हम बोले सर आप सच जानते हो मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मेरे पास, मैं नहीं लगा सकता पैसे इसमें। चला गया, कर्ज मांगने की आदत थी, हो गई थी। सेप शॉप से पहले 13 लाख रुपए का कर्ज था मेरे सर पे, 13 लाख। लोग कहते हैं सर ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं था 13 लाख। लोग कहते हैं उम्र कम है, सर 46 साल की उम्र में सेप शॉप ज्वाइन किया। और लोग कहते हैं टाइम नहीं है, फोटोग्राफर से पूछो जिंदगी में प्रधानमंत्री के बाद उसी के पास टाइम नहीं है। तीनों चीज मेरे पास नहीं था, पर मेरा मानना है दोस्त कि जिस चीज के प्रति भी चाहत पैदा हो जाती है ना, तो इंसान वो सब कुछ कर गुजरता है जो आम स्थिति में नहीं कर सकता। और फिर जैसा 13 लाख चुकेगा और चुकेगा, फिर कर्ज, फिर कर्ज। मेरे मकान मालिक हैं जैन साहब, बहुत ईमानदार आदमी, 2% ब्याज पे पैसा लगाए। जब मैं बोला चाचा जी पैसे दे दो कंपनी ज्वाइन करूंगा, बोले मिश्रा जी पागल हो गया है, एक तो नेटवर्किंग ज्वाइन करेगा और ऊपर से ब्याज पे पैसा लेके ज्वाइन करेगा। हम कहे चाचा जी आपको ब्याज से मतलब है ना, मेरा पैसा देने से मतलब है, मैं अपने आपके पैसा को आग लगा दूं, आपको क्या ब्याज लेना टाइम पे? बोले ठीक है। बोले अभी पैसा नहीं है, कुछ टाइम दो, पैसा आएगा तो। 1 तारीख के रात में मुझे आके बोलते हैं मिश्रा जी पैसा आ गया है, ले जाओ। पर मैं फिर कहता हूं इन सब चक्करों में मत पड़ो। हम कहे ठीक है चाचा जी। पैसा लिया, फोन लगाया, सर पेमेंट आ चुका है। अब मैं घर दिखाना चाहता था कि आप पैसा नहीं दिए, तो मैं कर्जा भी लेके ले आया। फोन किया, बोले ठीक है। 2 तारीख को पैसा की बात हुआ, 2 तारीख को आईडी लगी। दोस्तों मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार राजपूत है और मैं इस बिजनेस से पहले एक गरीब परिवार का रहने वाला शख्स हूं और प्राइवेट टीचर हुआ करता था। दोस्तों मेरी औकात नहीं थी इस बिजनेस को करने की, मेरी औकात नहीं थी इस तरह के सूट पहनने की, मेरी औकात नहीं थी यहां पे आके सम्मान लेने की। बात करें औकात की तो औकात थी ही नहीं। दोस्तों जब मुझे प्लान देखने का मौका मिला, फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद बात आई डीडी की, तो जैसा कि सर को पता है मैंने अंगूठी बेच के इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। आप बताइए अंगूठी रखी थी घर पे, क्या मोटी हो जाती? 2-4 किलो की हो जाती? कुछ नहीं होता यार, वो रखी रहती। पुष्पेंद्र का दिमाग सनक गया कि बेटा तेरे को एक चांस मिला है और नहीं तो मर जाएगा, 30 साल का हो गया। दोस्तों मेरा नाम महेश चंद और काम के बारे में बताऊं दोस्तों, इस बिजनेस से पहले मैं एक सिलाई का काम किया करता। प्लान देकर जब घर आया वो 7-8 हज़ार वाली बात होती है। मेरे पास इंतजाम नहीं था, मेरे दिमाग से दूसरे-तीसरे दिन ये बिजनेस निकल गया क्योंकि पैसे की व्यवस्था थी नहीं घर में। लेकिन इस बिजनेस में बताया जाता है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से अपलाइन घर पे फॉलोअप करने जाती हैं। मेरा भी फॉलोअप हुआ, मेरा फॉलोअप हुआ तो बताया कि बिजनेस बहुत बढ़िया है महेश चंद जी, आप करोगे तो आपकी सिलाई छूट जाएगी, जीवन बदल जाएगा, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। मैंने कि वो सब बात सही है। इस बिजनेस से पहले दोस्तों जब भी मुझे जरूरत पड़ी मैंने केवल ब्याज पे ही पैसा लेके अपना काम चलाया, बिना ब्याज के तो आज तक कभी मिले ही नहीं। 5 रुपए सैकड़े पैसे मिलते थे तो मेरे दिमाग में आई मैं चलो वहां जाकर पैसा ले लेते हैं। मुझे उम्मीद थी पैसा मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों वहां गए तो मना ही कर दिए, बोले अभी पैसे है नहीं, तुम ऐसे टाइम पे आए यार, तुम तो कभी भी चले जाते हो। फिर दूसरे व्यक्ति के पास गया, तीसरे व्यक्ति के पास गया, चौथे व्यक्ति के पास गया तो वो भी व्यक्ति बोला सर पैसे तो मेरे पास नहीं है। अब मेरे दिमाग में शुगर लैब की बात जो फॉलोअप बहुत ढंग से कर दिया था तो बात दिमाग में घुस गई। मैंने कहा बताओ ऊपर वाला आज ऐसे मौके पे पैसे व्यवस्था नहीं करा रहा। फिर वो व्यक्ति बोला कोई खास काम है क्या? मैंने कहा बहुत खास काम है। बोले चलो ठीक है तुम यहीं बैठो और मैं अभी तुम्हारी व्यवस्था करवाता हूं। और दूसरी जगह कहीं गए होंगे तो वहां उनको 5% पैसा मिल गया और बोलते हैं आगे, बोले महेश चंद जी पैसा तो मिल गया है लेकिन वो यार 10% में मिला है। मैं कह रहा यार ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है। मैंने कोई दिक्कत नहीं,
लाइफ में ज्वाइन होने के लिए पैकेज लेना पड़ता है? यस या नो? विदाउट पैकेज तो ज्वाइन नहीं हुआ जाता। टायरों की हवा निकल गई यार। यकीन मानना दोस्तों, आज मुझे बहुत हंसी आती है। यकीन मानना दोस्तों, मेरा बच्चा बीमार पड़ जाए, साला 50 रुपए कहीं से नहीं मिलने वाले थे, अब 7,000 रुपए कहां से लाऊं? मैंने ईश्वर से कामना की। लोग बहाने बनाते हैं, मैं दिल की बात बता रहा हूं। मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि हे ईश्वर, तू मुझे 7,000 रुपया साला मंदिर में दे दे। मैं 7,000 का 70,000 दे दूंगा तुझे मंदिर में, सिर्फ 7,000 रुपया दे दे तू। और ईश्वर ने मेरी बात सुनी, क्योंकि वो सबकी सुनता है। उससे मांग के तो देखो, वो सबकी सुनता है। और वो दिन मेरी जिंदगी में ला दिया कि मेरी बेटी ने इंटर किया था और एक दिन मेरी बेटी को 20,000 रुपया कन्या विद्याधन मिल गया। मैं अगर चाहता तो उससे कोई काम कर सकता था। उस 20,000 को जाने में 20 मिनट नहीं लगते, परंतु मैंने कोई काम न करके जसवीर सिंह को टीडी दी थी सिक्योर लाइफ की। सामने बैठे पूछ सकते हैं।